क्या आपने कभी सोचा है कि हारना जीत से भी ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हारना बुरा है, हारना कमज़ोरी है, हारना मतलब सब खत्म। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सबसे बड़ी जीत की चाबी आपकी सबसे बड़ी हार में छुपी है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि फेल होना सिर्फ एक स्टेप बैक नहीं, बल्कि आपकी कहानी का सबसे पावरफुल जंपिंग पॉइंट है। देखो, दुनिया एक रेस है। बचपन से हम सब भाग रहे हैं। स्कूल में नंबर की रेस, कॉलेज में करियर की रेस, फिर जॉब, पैसा, स्टेटस, हर जगह हमें फर्स्ट आने को कहा जाता है। हारना मतलब जैसे आपने कोई पाप कर दिया हो। लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, हमें खुद पर शर्म आने लगती है। ये डर, ये शर्म, ये हमें इतना डरा देती है कि हम नया ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं ताकि हारने का वो दर्द महसूस न करना पड़े। यही है वो डार्क साइकोलॉजी जो हमारे दिमाग में बचपन से भर दी जाती है। समाज चाहता है कि आप सेफ खेलें, रिस्क ना लें, क्योंकि अगर आप हारने से डरते रहेंगे तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप कभी बड़े सपने देखेंगे ही नहीं और इस तरह आप कभी उस सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे जो पहले से बना हुआ है। लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है वो एक बार नहीं हजारों बार हारा है। वो गिरा है, टूटा है, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ है। थॉमस एडिसन को ही ले लो, जिन्होंने बल्ब बनाया था। उनके हजारों एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे। लोगों ने कहा ये पागल है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस वो 10,000 तरीके ढूंढ लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये डीप ह्यूमन साइकोलॉजी है। हारना आपको वो सिखाता है जो जीत कभी सिखा ही नहीं सकती। जीत आपको जश्न मनाना सिखाती है, कॉन्फिडेंस देती है, अच्छी बात है। लेकिन हारना आपको ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराता है। आपको दिखाता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आपके प्लान में क्या कमी है, आपको और कितना सीखना है। सोचो, एक बच्चा चलना सीख रहा है, वो कितनी बार गिरता है? अनगिनत बार। क्या उसकी मम्मी उसे डांटती है कि तू गिर क्यों रहा है? नहीं ना, वो उसे उठाती है, हिम्मत देती है और वो बच्चा गिर गिर कर ही चलना सीखता है, फिर दौड़ना। यही लाइफ है। हम बड़े होकर क्यों भूल जाते हैं ये लेसन? क्यों एक दो बार गिरते ही हम हार मान लेते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में ये फालतू का डर बैठा दिया गया है। ये डर ही है जो हमें महान बनने से रोकता है। तो अब से जब आप गिरो, जब आप हारो, तो इसे अंत मत समझना, इसे अपनी कहानी का सबसे अहम मोड़ समझना, वो मौका समझना जब आपको अपनी अगली और सबसे बड़ी जीत की नींव रखने का मौका मिला है। हारना सिर्फ एक फीडबैक है, एक डेटा पॉइंट है जो आपको बताता है कि अगला कदम कैसे उठाना है। और आज हम इसी गहरे सच को समझेंगे कि कैसे हारना सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। कैसे हर हार आपको उस एक जीत के करीब लाती है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हारना हमें वो चीज़ें सिखाता है जो जीत कभी सिखा ही नहीं सकती? हारना असल में आपकी सबसे बेहतरीन टीचर है। वो लैब है जहां आप बिना किसी फिल्टर के खुद को टेस्ट करते हो। जब आप जीतते हो तो सब अच्छा लगता है, आपको लगता है आपने सब सही किया। आपके अंदर एक तरह का सक्सेस ब्लाइंडनेस आ जाता है। आप अपनी कमियों को देख नहीं पाते क्योंकि जीत ने उन पर पर्दा डाल दिया होता है। लेकिन जब आप हारते हो ना, तब आपकी आंखें खुलती हैं। तब आप खुद से पूछते हो, कहाँ गलती हुई, क्या कमी रह गई? और यही सवाल आपको अंदर तक देखने पर मजबूर करते हैं। ये आपको आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस सिखाते हैं, जो किसी भी बड़ी सफलता के लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स में से एक है। सोचो, आपने एक बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया। अब आप निराश होंगे, गुस्सा भी आएगा। लेकिन अगर आप उस हार को सिर्फ एक हार ना मानकर एक रिसर्च पेपर की तरह देखें, आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में क्या कमी थी, मार्केटिंग सही थी या नहीं,
कस्टमर को क्या चाहिए था जो आप नहीं दे पाए। ये सब इंसाइट्स, ये सब जानकारी आपको किसी बिजनेस स्कूल की क्लास में नहीं मिलेगी। ये मिलेगी सिर्फ फेल होने के एक्सपीरियंस से। अगली बार जब आप कुछ करेंगे तो आप वो गलतियां दोहराएंगे नहीं। आपकी स्ट्रेटेजी बेहतर होगी, आपका अप्रोच ज़्यादा स्मार्ट होगा। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो दिल बहुत दुखता है, लेकिन अगर आप उस दर्द को प्रोसेस करते हुए ये समझने की कोशिश करें कि आपने कहाँ गलती की या दूसरे ने कहाँ की, तो आप अगली बार एक ज़्यादा मैच्योर और बेहतर पार्टनर बनकर उभरते हैं। आप सीखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी, बाउंड्रीज बनाना। ये सब हारने के बाद की सीख है। इंसानी दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वो गलतियों से सीखता है। जब आप कोई गलती करते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी। ये एक तरह का प्रैक्टिकल लर्निंग है जो थ्योरी से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। डर और दर्द की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए हार का अनुभव आपको इतना मजबूत बनाता है। जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। सफलता और असफलता दोनों ही अस्थाई है, लेकिन जो चीज़ परमानेंट है वो है आपकी सीखने की क्षमता, और हारना आपको इस क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करना सिखाता है। ये आपको ज़मीन से जोड़ता है, आपको विनम्र बनाता है और आपको बताता है कि आपको अभी और कितना आगे जाना है। तो जब आप फेल होते हो तो उसे एक एंड नहीं बल्कि एक नया चैप्टर समझो, जहां से आपकी असल लर्निंग शुरू होती है। ये फेलियर ही आपको फेलिंग फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट सिखाता है, यानी गिरो लेकिन हर बार एक कदम आगे बढ़कर गिरो। हमने बात की कि कैसे हारना हमारी सबसे बड़ी टीचर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हारने से आपकी सहन शक्ति और आपका कैरेक्टर कितना मजबूत होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे लोहा आग में तपकर और हथौड़े की मार खाकर मजबूत स्टील बनता है। आपकी हारे वो आग और वो हथौड़ा है जो आपको अंदर से फौलादी बनाते हैं। जब आप बार बार हारते हो और फिर भी उठकर खड़े हो जाते हो तो आप अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करते हो जिसे रेजिलियंस कहते हैं। ये वो क्षमता है जिससे आप मुश्किलों से घबराते नहीं बल्कि उनका सामना करके और भी मजबूत बनते हो। सोचो, एक बॉक्सर जो रिंग में कई बार पंच खाता है, गिरता है लेकिन फिर भी उठकर लड़ता रहता है। उसे पता है कि हर पंच उसे सिखा रहा है कि कैसे ब्लॉक करना है, कैसे मूव करना है। उसकी हार उसे अगले राउंड के लिए तैयार करती है, उसे जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के डर को हराने के लिए तैयार करती है। आजकल की दुनिया में लोग छोटी छोटी हार से भी टूट जाते हैं। एक छोटा सा रिजेक्शन, एक छोटी सी असफलता और सब खत्म, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि फेलियर को कैसे प्रोसेस करें। हमें सिर्फ जीत को सेलिब्रेट करना सिखाया गया है। लेकिन असली जीत तो तब आती है जब आप 10 बार गिरो और 11वीं बार खड़े हो जाओ, और सिर्फ खड़े ही ना हो बल्कि पहले से ज़्यादा समझदार और मजबूत होकर खड़े हो। हारना आपके ईगो को भी तोड़ता है। जब आप लगातार सफल होते हो तो आपके अंदर एक झूठा कॉन्फिडेंस आ सकता है। आपको लगने लगता है कि आप तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, आप तो अनबीटेबल हो, और यही ईगो आपको ज़मीन से उठा देता है। लेकिन एक हार आपको ज़मीन पर ले आती है, आपको रियलिटी चेक देती है, आपको अपनी कमियां दिखाती है, आपको विनम्र बनाती है। और विनम्रता मेरे दोस्त सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है। जो इंसान घमंड में रहता है वो कभी कुछ नया नहीं सीख पाता, क्योंकि उसे लगता है वो तो पहले से ही सब जानता है। ये याद रखना, जो लोग हारने से डरते हैं वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते। वे हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, बड़ा रिस्क नहीं लेते, बड़ा सपना नहीं देखते। लेकिन जो लोग हार को गले लगाते हैं, जो जानते हैं कि गिरना सिर्फ उठने का एक तरीका है, वही लोग इतिहास रचते हैं। उनकी कैरेक्टर में एक ऐसी गहराई होती है, एक ऐसी ताकत होती है जो सिर्फ मुश्किलों से गुजरने के बाद ही आती है। तो अपनी हार को अपना हथियार बनाओ
अपनी ढाल बनाओ। इसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक और सबसे बड़ा मोटिवेटर बनने दो, क्योंकि जो पत्थर छेनी और हथौड़े की मार से डरता है वो कभी मूर्ति नहीं बन पाता।